स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। चौधरी परिवार के बेटे बिस्म की बहू को पति की नपुंसकता के कारण बांझ बताकर प्रताड़ित किया जाता है, तो वह चंद्र ग्रहण की रात में समेसर में संभोग कर बालक प्राप्त करती है। इस कहानी का ही विस्तार अगली कहानी विरम की बहू में हुआ है, जिसमें समेसर सोचता है कि किस तरह देह और संवेदन के धरातल पर अभिजात्य परिवारों की औरतें दलित युवकों को छलती हैं। 25 चौका 150 ग्रामीण दलित कहानियों की अज्ञानता को रेखांकित करती है, लेकिन जब ब्राह्मण गरीब ग्रामीण बच्चे पढ़ लिख कर उन्हें शोषण से बचाने के लिए सही बात बताते हैं तो वे आक्रोशित हो उठते हैं। इस कहानी का नायक सुदीप भी जब अपनी पहली तनख्वाह के रुपए लाकर अपने पिताजी को समझाता है कि 25 चौका 150 नहीं 100 होते हैं, तो उसके मुंह से आक्रोश गोली की तरह फूट पड़ता है। कीड़े पड़ेंगे चौधरी, कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। अनघड़ भंग, कहाँ जाए सतीश, कुचक्र और जिनावार आदि कहानियां अपने आप में प्रभावशाली कहानियां हैं, लेकिन इस संग्रह में संग्रहित कहानी अम्मा बहुत ही सशक्त कहानी है। इस कहानी की नायिका अम्मा, जो घरों में पायखाना साफ करने का काम करती है, अपने बच्चे को पढ़ लिखा कर अच्छे संस्कार देती है, लेकिन उसका ही एक लड़का जब नगर पालिका की नेतागिरी करते हुए अपने ही लोगों को सताने लगता है, तो अम्मा उससे साफ साफ कहती है, शिव आजकल तू जो करे है ठीक ना है। जो मैंने पता होता कि तू इस तरियों पैसा कमाता है तो मैं तेरे पैसे को हाथ भी ना लगाती। तने पढ़ा लिखा दिया, तेरी शादी कर दी, तेरा मेरा काम खत्म। अच्छा इंसान ना बना सकी यो मेरा कसूर। कल से अपना चौका चूल्हा अलग कर ले, मने ना खानी इस कमाई की रोटी। अलग होके चाहे किसी ने लूट या मार, मेरे से कोई मतलब नहीं। इस संग्रह की अंतिम कहानी खाना बदोश भट्टा मजदूरों के जीवन से संबंधित है। भट्टे पर महेश और किशनी नाम करते हैं। किशनी धीरे धीरे भट्टा मालिक के लड़के सूबे सिंह की रखैल बन जाती है। वहीं पर सुखिया और उसकी पत्नी मानो भी काम करते हैं। मानो सूबे सिंह के चक्कर में आने से मना कर देती है, अतः उनका उत्पीड़न प्रारंभ हो जाता है और अंततः उन्हें मड़े को काम छोड़कर अपने घर लौटना पड़ता है। भारतीय समाज व्यवस्था में मनुस्मृति के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्गों का अपना अपना कार्य निर्धारित किया गया था। प्रधान रूप से ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, यज्ञ करना तथा ब्रह्म विद्या का यथोचित ज्ञान उपार्जन करना था। क्षत्रियों का काम था प्रजा की रक्षा करना, दान देना। वैश्य जाति के लोग वाणिज्य व्यापार करते थे और इन 3 जातियों की सेवा करना ही शूद्र के लिए प्रधान कार्य माना गया था। दिन भर मेहनत मजदूरी करके भी दलित भूखा रहता है, क्योंकि उसके शारीरिक श्रम का मूल्य उसे नहीं मिलता। इसी बात को वाल्मीकि जी ने बेई की काल कहानी में काले और भूरे के चरित्र के द्वारा दिखाई है, तो साथ ही इन 2 व्यक्तियों के मानवीय पहलू को भी उजागर किया है। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।